अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव जी! नहीं! नहीं! छोड़िए हमें! छोड़िए! क्यों किया ऐसा? मर गए, वो भी सिर्फ तेरी वजह से दादी। अगर तू हमें सौंप देती दूसरी को ना, ये सब कुछ नहीं होता। हम तुझे कुछ रह जाते, लेकिन तूने हमसे हमारा प्यार छीना, पांडे परिवार का बेटा छीना। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भाई ध्रुव को कुछ पता चला? हमारी टीम की तलाश जारी है। हमने जंगल और पास वाली नदी में भी देखा, लेकिन अभी तक ध्रुव का कुछ भी पता नहीं चला है। अभी रात हो गई है और वहाँ के लोगों से पता चला है कि रात में ध्रुव को मिलने की गुंजाइश बहुत ही कम है, क्योंकि उस पानी में मगरमच्छ भी है और जंगल में दूसरे जानवर भी। लेकिन जैसे हमें कुछ भी खबर मिलता है, हम आपको इत्तला करेंगे। जी जरूर। चलो। आप बुद्ध बन के क्यों बैठे? कुछ तो बोलिए, बोलिए ना, जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं? ये कैसा रिश्ता जोड़ा आपने इन दोनों बेटियों का हमारे परिवार के साथ? दोनों बहनें मिलकर हमारे दोनों बेटों को खा गई। हमारा पूरा परिवार उजाड़ के रख दिया इन चौबे की बेटियों ने। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए ना, जवाब दीजिए, क्यों किया? बस रूपा, सब कुछ खत्म कर दिया इन दोनों बहनों ने मिलकर। हमारे परिवार के कर्म फूटे थे जो इन दोनों बहनों को बहू बनाकर घर ले आए। पता नहीं कौन सी मनूस खड़ी थी जब इनके घर में रिश्ता जोड़ा आपने अपने बेटों का। और इस घर की खुशियां डकार के इस घर को जिंदगी भर का दुख दे दिया तुमने। धानी, बस वही रुक। मिल गई तुझे तसल्ली? अरे प्यार ही तो करती थी सृष्टि ध्रुव को, तो मां लेने देती उसे। और वैसे भी शादी तो हो गई थी ना, झूठा ही सही, लेकिन हंसी खुशी हम सब साथ में तो थे। हमारा बेटा हमारे पास था, वो जिंदा था। क्यों किया तूने ऐसा? जिंदगी भर करने देती सृष्टि को नाटक, छोड़ देती हमारे बेटे को। ये सबके सामने सच लाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ साबित करने की क्या जरूरत थी? क्या मिल गया तुझे? छोड़ देती हमारे बेटे को। कम से कम हमारा बेटा जिंदा तो होता। बस बहुत हो गया, अब तू हमारे घर में नहीं रह सकती। चल निकल, तेरा साया ही हमारे घर के लिए काल है। चल निकल हमारे घर से, चल निकल हमारे घर से। निकल हमारे घर से। पापा। हाँ बोली? पापा, आज वो भी तुझे नहीं रोकेंगे, बल्कि वो खुद तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकालेंगे। दिखना चाहती है? रुक। उठिए आप, उठिए। निकाल दीजिए इस लड़की को घर से बाहर। निकाल दीजिए इसे। ये वही लड़की है जिसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। आपका ध्रुव आपकी जान था,
और इस लड़के ने आपकी जान ले ली है। काशी, 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 पापा, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए पापा। काशी, काशी कुछ बोलो काशी। पानी दीजिए फूफा जी, पानी दीजिए। एक महीना हो गया उस हादसे को, पर माँ है कि सच्चाई को अपना ही नहीं रही है। इसीलिए हमने घर में शांति पाठ रखा है। कुछ रिश्तेदार और दोस्त आएंगे, सब मिलकर रूपा को समझाएंगे तो शायद वो मान ले कि ध्रुवा वापस नहीं आएगा। अभिषेक जी, वो हमारी फैमिली वाले भी आ गए। ठीक, हम करते हैं कुछ इंतजाम। बेटा, हम जानते हैं मुश्किल घड़ी है, लेकिन सब करना तो हमें ही है ना। इसलिए शांत मन से जो हो रहा है उसे होने दो। और वो कहाँ है? उसे हमने कुछ जरूरी काम देकर भेज दिया है ताकि शांति पाठ में शामिल ना हो सके। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है ना, उस लड़की की वजह से ही हुआ है। फिर उसकी शक्ल देख लेते हैं ना तो पूरे घर में मनुष्यत छा जाती है। कल वही से पीछा छूटे हमारे घर का। ऑटो, ऑटो। थैंक यू सो मच, हमें दुनिया की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आज एक महीना हो गया है ध्रुव जी, पर एक एक दिन हमारे लिए एक जन्म बराबर है। लेकिन हमारी उम्मीद में ही हमारी हिम्मत है। हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे ध्रुव जी। तुम यहाँ क्या कर रही? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? काम खत्म कर लिया तुमने? जी बुआ जी। अब यहाँ हमारे सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। तुम्हारा कोई काम नहीं है? बुआ जी, आपने हमारे पति की शांति पूजा रखवाई है और बताया तक नहीं अभी। आपने हमें घर से बाहर इसीलिए भेजा था ताकि हम उसका हिस्सा ना बने। क्यों बुआ जी? क्यों किया आपने ऐसा? हमारे पति है ना। बंद करो ये सब कुछ। हटाओ ये सब कुछ। हमारा बेटा मरा नहीं है, जिंदा है हमारा बेटा।
वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, बस वो कहीं चला गया है। इसे शोर सभा करके उसके वापसी के दरवाजे बंद मत करो। हमारा बेटा जिंदा है, कहीं नहीं कर। रूपा, क्या कर रहे हो तुम? रूपा, हमारी बात सुनो रूपा। नहीं जीजी, आप हमारी बात सुनो। भले ही आज हमने आपके कहने पर ये सफेद साड़ी पहनी हो, लेकिन माँ का दिल अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझता है। जीजी, हमारा ध्रुव सही सलामत है, वो बिल्कुल ठीक है जीजी। बस वो कहीं चला गया है, वो वापस आ जाएगा जीजी। हमें पूरा यकीन है हमारा ध्रुव जिंदा है, वो उसे कुछ नहीं हुआ है, वो वापस आ जाएगा। नहीं रूपा, ध्रुव चला गया है। तुम्हारी ममता को जो विश्वास है वो झूठा है। ध्रुव हमेशा के लिए चला गया है रूपा, इसको स्वीकार कर लो। माँ प्लीज शादी करो। हाथ मत लगा। मिल गई तुझे तसल्ली? हमारे बेटे को हमसे छीन कर तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। इस घर का सुख शांति सारी खुशियां छीन कर भी तुझे तसल्ली नहीं मिली क्या? जो आज ऐसे सफेद कपड़े पहनकर हमारे जिंदा बेटे का शोक मनाने आ गई। ऐसे समय में भी तू जबान चला रही। भोलेनाथ ने ऐसे हमारे घर के साथ नाइंसाफी की है। दो चिराग छीन लिए इस घर के। और इससे तो अच्छा होता कि वो तुझे उठा लेते, सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। तुम दोनों बहनों की वजह से देख हमारे भाई को कैसे 1 महीने से बुत बनकर बैठा है। अपने दोनों जवान बेटों की मौत का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा है। नहीं जीजी, दो नहीं जीजी, हमने सिर्फ रॉकी खोया है, ध्रुव को नहीं। लेकिन जब तक तुम्हारे मनहूस कदम इस घर से जाएंगे नहीं, तब तक हमारा बेटा आएगा कैसे? इसलिए अब हम तुम्हें हमारे घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल निकल हमारे घर से, निकलो। माँ नहीं प्लीज माँ प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। हमने कुछ भी नहीं किया है, आपको तो पता है ना। जो कुछ भी किया सृष्टि ने किया है। हमने ध्रुव जी को नहीं मारा है माँ। उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले हम खुद की जान ले लेते। आप जानती है ना माँ। रानी, बस ये सारा नाटक तब किसको दिखाने के लिए कर रही हो? इस घर में कोई तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सब चाहते हैं कि तुम इस घर से निकल जाओ। बिल्कुल सही कह रही मां और बुआ जी। इस घर में अब तक जितना भी बुरा हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी वो पागल बहन के चक्कर में हुआ। वो पगलेट तो गई जेल, तुम कब जाओगी? हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, इस घर से चली जाओ और हम सबको चैन से जीने दो। आप हानी प्लीज यहाँ से चली जाओ। सब सच ही तो कह रहे। तुम खुद देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो तब से इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो। प्लीज यहाँ से चली जाओ धानी, प्लीज। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप सब? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? इस घर में पापा हमें बेटी बनाकर लाए थे, बहू नहीं। हम सब एक परिवार है। माना कि आप लोग हमसे नाराज हैं, लेकिन हम नहीं जी सकते आप लोगों के बिना। हम जानते हैं कि आप लोग भी हमारे बिना नहीं जी सकते। बस करो धानी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि इस बड़े घर के ऐशो आराम को छोड़कर नहीं जाना चाहती? इस घर को छोड़कर गांव के उस छोटे घर में नहीं रहना चाहती? कितनी ढीठ है ना तू। और इतना सब बोलने के बाद भी ऐसे हिलने का नाम तक नहीं ले रही है। हमारे घर की जायदाद के लिए तूने हमारे बेटे को हमसे दूर किया है ना। कितने पैसे चाहिए?
हमने पूछा कितने पैसे चाहिए। ये ले, ब्लैंक चेक है। रकम अपने हिसाब से भर लेना, पकड़ इसे, और अपनी मनहूस शकल कभी हमें मत दिखाना। हमारे घर की तरफ दोबारा कभी मत देखना, निकल हमारे घर से। आपका बीपी बढ़ जाएगा, प्लीज प्लीज। बस कर दे धानी, तेरी इन बातों का हम सब पर कोई असर नहीं होने वाला है अब। बुआ जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पापा परेशान हो रहे हैं, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आप सब शांत हो जाइए। सबकी इतनी परवाह है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती धानी? तुम्हारे वजह से यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं। तुम तो हमारी बेटी पूजा के बच्चे को भी मारने वाली थी। तुम्हारे चक्कर में अब मेरी नाती की जान पे भी खतरा बना रहता है। माफ कीजिएगा समधन जी, कहना तो नहीं चाहते। अगर धानी इस घर से नहीं गई तो हम पूजा और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे। और कितना सुनना चाहती हो धानी, बता दो। अपनी गृहस्थी तो तुमसे संभली नहीं, अब हमारा घर तोड़ने का इरादा है क्या? लगता है ऐसी कलमुई के माँ बाप ने भी इसको छोड़ दिया है, इसीलिए तो कोई नहीं आया अभी तक लेने। अरे मैं तो कहूँ ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के अच्छे। बहुत सुन लिया अपनी बेटी के खिलाफ आप लोगों से। आप लोगों ने जितने इल्जाम लगाए हैं उन सबका जवाब दे सकते हैं हम, और इतना अच्छा जवाब दे सकते हैं कि आप में से किसी की जुबान नहीं खुलेगी फिर। लेकिन आज हमारे दामाद जी की शांति पूजा है, उनका अपना परिवार इतना नीचे गिर रहा है, अपना असली रंग दिखा रहा है कि हमारा ज़मीर हमें ये सब करने की इजाजत नहीं देता। हमारी बिटिया, हमारी इस बिटिया के जीवन के रंग ध्रुव जी के रंग में रंगे थे, लेकिन देखो उनके जाने के बाद कितनी बेरंग हो गई है ये। और आप लोगों को तो सिर्फ अपने दुख दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी बिटिया का भी सुहाग उजड़ा है, इसकी मांग का भी सिंदूर उजड़ चुका है, दुखों का पहाड़ इस पे भी टूटा है, लेकिन ये अपने दुख का रोना रोके आंसू नहीं बहा रही है। आज भी ये आप लोगों का कंधा बन के खड़ी हुई है। ये नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? रानी बिटिया, यहां रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है। चल बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है। और अब जब ध्रुव जी भी नहीं है तो तेरी यहां कोई जरूरत नहीं। चल बेटा, चल। पापा पापा रुक जाइए, हमारा ही परिवार है पापा, हम हमारे ध्रुव जी को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे ध्रुव जी का घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये परिवार चाहे कैसा भी बर्ताव क्यों ना कर ले, हमारा साथ दे या ना दे, हमारे ध्रुव जी को नहीं छोड़ सकते। क्या कहा? ध्रुव तेरा था ही नहीं। अरे तू तो उसकी पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। हमारा बेटा हमारे बगैर एक पल भी नहीं रहता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो हमको छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर कहीं चला गया। इसलिए तुझे हमारे घर में रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी निकल हमारे घर से बाहर, निकल।
कितना सही बेटा, क्यों जिद कर रही है तू? ये लोग नहीं अपनाएंगे तुझे, कोई अहमियत नहीं है तेरी इनके लिए। चल पापा, आपको हमारी कसम पापा, घर चलने को नहीं कहेंगे आप। हम समझ सकते हैं कि आप हमें इस हालत में नहीं देख पा रहे, लेकिन हम ये सब सिर्फ ध्रुव जी के लिए कर रहे हैं। वो अपने परिवार को ऐसे बिखरते हुए नहीं देख पाएंगे। पापा को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाए हम? आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपना और माता रानी का पूरा ध्यान रखिए। जल्दी आपसे मिलने आएंगे। जैसी तेरी इच्छा बेटा। भगवान तुझे शक्ति दे। आज हनुमान जी का बहुत बड़ा दिन है। विनती करूंगा उनसे कि संकट मोचन के सारे संकट हर ले। जय बजरंग बली। ए भाई, कहाँ जा रहे हैं? दूसरी गाड़ी कौन साफ करेगा? पहले होगी बजरंग बली जी की पूजा, फिर काम दूजा। जय बजरंग बली।